पढ़ा था, है ना। तो उसमें तो कुछ लोगों ने नोट्स वगैरह भी बना के दे दिए हैं, बट आज के लेक्चर में व्हाट वी विल स्टडी इज सैनिटाइजेशन इन रूरल इंडिया। ठीक है ना, वी हैव टू स्टडी अबाउट सैनिटाइजेशन। सो आई थिंक आपको स्लाइड दिख रही होगी। ठीक। So first of all, let us understand what is the meaning of sanitization। देखो, सैनिटाइजेशन का केवल इतना ही मतलब नहीं होता कि यू शुड हैव फैसिलिटीज फॉर प्रॉपर डेफिकेशन। ठीक है, कि केवल हमारे पास जो है टॉयलेट्स हैं प्रॉपर, और अगर हमने उसको डेवलप करवा दिया तो हम सैनिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और या हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये। तो देखो, सैनिटाइजेशन डजंट ओनली मीन्स कि हैविंग फैसिलिटीज, प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर डेफिकेशन, टॉयलेट्स वगैरह बना दिए गए, नहीं। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी पहले तो टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटीज दो, फिर जो भी आपका फीकल मैटर है, जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको आपको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ का मतलब ये है कि देखो, जैसे जो टॉयलेट्स होते हैं आपके घरों में जो बने हुए हैं, उनमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, इट इज कलेक्टेड इनटू सम सीवर्स, और फिर वो सीवर से ट्रांसपोर्ट होता हुआ जाता है, मतलब छोटे नाले से बड़े नाले। तुम लोग भी सोचो कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। तो ऐसे ऐसे जाता हुआ वो जो है, उसके बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट होने के बाद या तो उसको मेन्योर बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है, या फिर वट एवर बेस्ट पॉसिबल कैन बी डन, वो उसके साथ किया जाता है। ठीक है। So the thing is कि why this thing is being taught to you? The reason is कि sanitization or hygiene is one of the major issue of concern throughout the world, बट विथ फॉरमोस्ट व्हाट यू कैन से प्रायोरिटी इन इंडिया। आपको तो मालूम ही होगा कि जो है जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो सैनिटाइजेशन और टॉयलेट फैसिलिटीज को लेके बहुत से प्रोग्राम्स कर रही हैं, है ना। तो ऐसा क्यों, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ कंसर्न दैट हैज बीन गिवन टू दिस? द रीजन इज कि एक तो देखो, सोशल कॉज भी है इसका। सोशल कॉज ये है कि when you don't have washrooms at your मतलब houses, when you don't have these facilities, तो कहीं ना कहीं it is a matter of what you can say इशू। स्पेशली जैसे आप लोगों ने बहुत सी वो बॉलीवुड वाली मूवी भी देखी, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ इशू फॉर फीमेल्स ऑल्सो। एंड देन देर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ हाइजीन। ठीक है। जब आप ओपन में डेफिकेट करते हैं, जब लोग ओपन में डेफिकेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी डिसीजेस फैलती हैं। दीज डिसीजेस कुड बी एयरबोर्न, एंड इवन इफ दिस fecal matter enters into the water stream, it could also result in waterborne diseases। ठीक है। तो एक छोटी सी हैबिचुअल मिस्टेक की वजह से हम जो है बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस को क्या कह सकते हैं, बर्थ दे देते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम, इवन इट रिजल्ट्स इन डेथ। मतलब कॉलरा, टाइफाइड, ये तो बहुत कॉमन सी बीमारियां हैं जो इन प्रॉपर हाइजीन और डेफिकेशन एंड ओपन की वजह से होती हैं। ठीक है। तो सिर्फ एक इतनी छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होना, और उसको खत्म करने के लिए इतना सारा बजट लगाना, ठीक है, और फिर उसके बावजूद भी इतनी पॉपुलेशन का नुकसान होना। तो why not to go for proper sanitations? Why not to develop proper facilities where where we have proper sanitations? Okay। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सैनिटेशन, हम लोग अब इस बारे में पढ़ते हैं। सैनिटेशन इज कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल एंड रीयूज ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, domestic waste water, solid waste, and is associated with the promotion of hygiene। ये लिखा है ना आपकी स्लाइड पे। क्या है सैनिटेशन? सैनिटेशन का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो भी सॉलिड वेस्ट है, उनको प्रॉपरली कलेक्ट करना,
कलेक्ट करने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उनका ट्रीटमेंट करके उनको डिस्पोज ऑफ करना, या फिर उनको रीयूज के काबिल बनाना, है ना। वी हैव फैसिलिटीज, टॉयलेट फैसिलिटीज, वी हैव वॉशरूम फैसिलिटीज। वॉशरूम, आपके घर के वॉशरूम से जो भी सॉलिड मटेरियल, जो भी फीकल मटेरियल होता है, इट गेट्स इनटू द सीवर। वहां से वो पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता हुआ मतलब बड़े डम्प्स में जाता है। वहां उनका जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वहां पे उनका ट्रीटमेंट होता है। और जो मटेरियल रीयूज के लायक होता है, जिससे हम बायोगैस बना पाते हैं, जिससे हम मेन्योर्स बना पाते हैं, वो उनको यूज किया जाता है। ठीक है, और उसको एज सच हम नेचर में डिस्पोज नहीं करते, हम उनको ट्रीट करके डिस्पोज करते हैं, ताकि जो उनके साथ जो एक नेगेटिव सेटबैक्स एसोसिएटेड हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो दिस इज सैनिटेशन। And it is a safe disposal of human excreta. You cannot dispose it of as such because उस पे बहुत से बैक्टीरिया भी ग्रो हो सकते हैं, उस पे मक्खियाँ और ये सारी चीजों की वजह से देयर कुड बी नंबर ऑफ डिसीजेस। और ये आप सबको मालूम है, बिकॉज यू हैव seen number of pictures, number of ads also related to this, है ना। तो दिस इज सैनिटेशन। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन सैनिटेशन? ये बच्चे बीच बीच में छोड़ क्यों देते हैं क्लास? हर्षित हैज लेफ्ट द मीटिंग। व्हाट आर द स्टेप्स इन सैनिटेशन? स्टेप्स देखो क्या क्या है। सबसे पहला इज यूजर इंटरफेस। आप अपने लेवल पे देखो तो अगर आपका पार्टिसिपेशन क्या है सैनिटेशन में, आपका यही पार्टिसिपेशन है ना कि यू हैव प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज एट योर होम। तो आपके लिए यूजर इंटरफेस क्या है? पब्लिक वॉशरूम, पब्लिक टॉयलेट्स। ठीक है, तो दिस इज अ यूजर इंटरफेस जिसमें नॉर्मल पब्लिक सैनिटेशन प्रोग्राम के कांटेक्ट में आती है। ठीक। दूसरा इज कलेक्शन। कलेक्शन के लिए सैनिटरी पिट्स या सेप्टिक टैंक्स बनाए जाते हैं, मतलब जो सीवर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे ये आपकी चीजें कलेक्ट होती हैं। फिर कन्वेंस। कन्वेंस कैसे होता है? थ्रू प्रॉपर सीवर सिस्टम्स, थ्रू प्रॉपर पाइपलाइंस द मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है। देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किया जाता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे दे आर ट्रीटेड, दे आर कन्वर्टेड टू बायोगैस। फिर उसमें जो है हेल्दी माइक्रोब्स ग्रो करवाए जाते हैं, जो उसको जो है मेन्योर्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, एंड देन डिस्पोजल एंड रीयूज। if it is to be disposed of into the nature, then it is disposed of, and if the material has been converted to certain reusable item, then it is reused for future what you can say applications. ठीक है, so these are the certain steps of sanitation. Now the thing is, why sanitation is important? Yeah, why we are studying this thing? So first of all, it is of great importance to public health. Yes, it is of great importance to public health, है ना, because number of waterborne diseases, number of airborne diseases are caused due to defecation in open. तो उसको खत्म करने के लिए सैनिटेशन बहुत जरूरी है। कन्वीनियंस। इट इज कन्वीनियंट ना, इफ यू हैव वॉशरूम्स एट योर होम्स देन इट इज गुड ना, व्हाई टू गो टू जंगल्स। ठीक, तो इट इज अ कन्वीनियंट मेथड, इट इज ऑफ प्राइवेसी, इट प्रोवाइड्स प्राइवेसी टू यू। ठीक है, इवन यू कैन इवन अंडरस्टैंड कि सच यूज लॉट ऑफ क्राइम कैन ऑल्सो बी व्हाट यू कैन से रिड्यूस्ड इफ यू गो फॉर दीज थिंग्स। प्राइवेसी है, डिग्निटी आपकी मेंटेन्ड है, मतलब आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो, आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी है, आपको जंगल नहीं जाना पड़ रहा, तो आपकी अपनी डिग्निटी भी तो मेंटेन है। देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑल्सो। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो बहुत बड़े स्केल पे, अरे बीमार हो जाओगे, कितनी दवा दारू करोगे, तो इट इज ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑल्सो। ठीक, so these are the basic what you can say importance of sanitation. अभी what are the impacts of poor sanitation? देखो इसमें लिखा है open defecation is the main cause of diarrhea. ठीक है, near about 7 lakh children die due to diarrhea. मर रहे हैं, तो अगर हम इसी चीज को खत्म कर दें तो कितना अच्छी चीज है ना। देन देखो सेकंड पॉइंट,
डिसीजेस का कारण आपका केवल और केवल पुअर सैनिटेशन है। कैंसर, एड्स, ये सब तो केवल 20% में आते हैं। 80% डिसीजेस का कारण क्या है? पुअर सैनिटेशन। तो अगर हम इस रूट रूट कॉज को हटा दें तो कितनी सारी डिसीजेस को हम खत्म कर सकते हैं। देन एक्सेस टू सैनिटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ गुड हाइजीन एंड सेफ वाटर सप्लाई could save 1.5 million children a year. मतलब if you have proper sanitation facility, if you have good hygiene facilities, if you provide drinking water, safe water supply, तो इनसे होने वाली डिसीजेस की वजह से आप कितने सारे बच्चों को बचा सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज poor sanitation water supply results in economic losses. Yes, it results in economic losses बेटा। पहली बात तो बीमारी पे कितना पैसा लगता है, उसके ट्रीटमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को कितनी सारी आपके लिए सुविधाएं जनरेट करनी पड़ती हैं। एंड इवन द डेथ ऑफ पर्सन इज एन इकोनॉमिक सेटबैक टू द फैमिली टू, है ना। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एक इमोशनल सेटबैक के साथ एक फिनेंशियल सेटबैक भी होता है फैमिली में, ठीक है। तो सैनिटेशन इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, वी कैन से कि हमें क्यों सैनिटेशन करना है। देखो यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस हैं सैनिटेशन के। तो कहने का मतलब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या, कि सैनिटेशन कोई आज की चीज नहीं है। इवन इफ यू सी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के जो सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो है, वहां पे भी वी फाइंड कि देयर वर गुड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, they were the good examples where the sanitation practices were followed. एंड देन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जैसे जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में आए तो जो सैनिटेशन प्रैक्टिसेस फॉर कॉमन मैन जो थी वो डिक्रीज होने लग गई। उन्होंने वो इस इसको एक लग्जूरियस फैसिलिटी के तौर पे डाल दिया और केवल वो ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिशर्स के लिए उसको किया, और जनरल पब्लिक को बोला कि आपके लिए ये सारी फैसिलिटीज नहीं। और धीरे धीरे गांव देहात सब लोगों को जो है ओपन डेफिकेशन की आदत होने लगी, जबकि द रियलिटी इज कि हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओपन डेफिकेशन को कभी भी फेवर नहीं किया गया। एंड देन लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, बहुत से ऐसे जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, जैसे ये देखो ये दिस इज भांगी मुक्ति मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स लॉन्च किए गए सो दैट दे कुड प्रमोट गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है। Then these are the names of certain programs that are what you can say started by the government of India to uh, what you can say not only government of India, international programs हैं जो 1980 के डिकेड में स्टार्ट किए गए थे, ताकि जो है कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को खत्म किया जाए। और देखो ये प्रोग्राम्स की लिस्ट बढ़ती ही चली जा रही है, स्टार्टिंग विद द नेशनल गिनवा वॉर्म इराडिकेशन प्रोग्राम टू स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान तो आपको मालूम ही है कि जो रिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने लास्ट जो उनका जो 5 ईयर का टेन्योर था उसमें स्टार्ट किया था। तो ये तो आप लोग खुद ही देख रहे हो ये सारी चीजें कि कितना ज्यादा गवर्नमेंट का भी मोटिव है सैनिटेशन को, सैनिटेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने का। तो यू कैन जस्ट सी द नेम्स, आपको मालूम भी होना चाहिए। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, निर्मल ग्राम पुरस्कार। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप इन प्रोग्राम्स के बारे में डेप्थ में अपने एग्जाम के लिए पढ़ें, बट आपको मालूम होना चाहिए बीइंग अ एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो फिर हमारा आज का भी एजेंडा यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यस और नो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही हमारा एजेंडा है। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसी गोल्स पे काम कर रही हैं कि हर फील्ड में हम सस्टेनेबल अप्रोच को रखें। सस्टेनेबल अप्रोच का मतलब होता है इस तरीके से काम किया जाए कि नेचर के साथ भी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, और ऐसा नहीं है कि उसका जो बेनिफिट है वो थोड़े टाइम के लिए हो। इस ऐसा बेनिफिट होना चाहिए विच इज ऑफ longer duration which could be used, reused and reused again and again, है ना। जैसे आपकी क्लास में 2-3 बच्चों ने वो सस्टेनेबल फार्मिंग वाला एक प्रोजेक्ट भी बनाया था, आया था ना वो वर्ड सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल मीन्स दिस थिंग ओनली कि इट सपोर्ट्स योर लाइफ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो द थिंग इज कि व्हाई सैनिटेशन इज स्टडीड, आपको समझ में आ गया। फिर
आप जो है इंडिया में कैसे कैसे सैनिटेशंस को इम्प्रूव किया गया, कैसे कैसे कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की गई, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपने पास एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, टोटल सैनिटेशन स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ प्रोग्राम फॉर टोटल सैनिटेशन स्कीम। अभी टोटल सैनिटेशन स्कीम का मतलब क्या है कि थ्रू आउट वी हैव टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज टू एवरीवन। ठीक है, देखो लिखा है टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जनरल पब्लिक की नॉर्मल लाइफ को भी इम्प्रोवाइज करना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक, टू प्रोवाइड एक्सेस टू टॉयलेट्स टू ऑल बाय 212, 2012 तक सबको टॉयलेट्स प्रोवाइड करना, हालांकि वो चीज नहीं हो पाई। अब धीरे धीरे ये जो है ये ऑल्दो अब ये चीज पिक्चर में दिख रही है आपको कि टॉयलेट्स डेवलप किए गए हैं। टू मोटिवेट कम्युनिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल सैनिटेशन फैसिलिटीज थ्रू अवेयरनेस क्रिएशन एंड हेल्थ एजुकेशन। जैसे अभी निर्मल जो पुरस्कार, ग्राम पंचायत पुरस्कार से ये सारे थे, ये इसीलिए कहीं ना कहीं रखे गए कि हम जो है पंचायती लेवल पे मोटिवेट करें ताकि वो लोग अपने गांव में सस्टेनेबल टॉयलेट्स वगैरह को डेवलप करें। ठीक है, गांव से शहर तक, शहरों में तो ये फैसिलिटीज हैं, बेसिक गांव में भी ये फैसिलिटीज लाने के लिए हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रोग्राम्स करना, मतलब कॉम्पिटिशन्स कराना, ये सारी चीजें कराएंगे कि कैसे आप अपने गांव देहात को भी जो है ओपन में डेफिकेशन से फ्री कर सकते हो। देन कवर स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज विद सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड प्रमोट हाइजीन। इवन जो आपके आंगनवाड़ीज वगैरह होते हैं वहां पे भी जो है वॉशरूम्स बनाए गए, कवर स्कूल्स, मतलब जो स्कूल्स में भी जो है वॉशरूम्स दिए गए सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो कहीं ना कहीं ये कहने को तो बहुत छोटी चीज है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, एनकरेज कॉस्ट इफेक्टिव सैनिटेशन फैसिलिटीज, कॉस्ट इफेक्टिव सैनिटेशन फैसिलिटीज डेवलप करना, जो कि बहुत कॉस्टली भी ना हो, सस्ते लेवल पे बनाई दी जा सके और लोग उसका यूज कर सकें। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें कि what are the steps that have been taken by government of India to improve rural sanitation। ठीक, कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए या क्या क्या टेक्निक्स हम लोगों ने डेवलप डेवलप तो नहीं करेंगे, हम लोगों ने भाई क्या क्या पॉलिसीज बनाई जिससे कि हमने जो है सैनिटेशन को इम्प्रोवाइज किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे एक पॉलिसी आई निर्मल ग्राम पुरस्कार की। ठीक है, ये एक स्कीम है जिसमें जो है ग्राम पंचायत के लिए स्कीम बनाई गई है कि अगर कोई ग्राम पंचायत अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल में सैनिटेशन फैसिलिटीज को प्रॉपरली प्रोवाइड करता है, वो ओपन डेफिकेशन को पूरे तरीके से खत्म कर देता है, तो दे आर अवॉर्डेड विद अ प्राइज मनी रेंजिंग फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हुआ कि मोटिवेशन ही तो हुआ कि जो प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, उनके लिए मोटिवेशन है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें प्राइज मिलेगा, ये होगा, हम उस मनी को ऐसे बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स जो अडॉप्ट की गई। दूसरा है रूरल सैनिटरी मार्ट्स। बेटा मार्ट का मतलब क्या होता है? मार्केट्स। रूरल सैनिटरी मार्ट्स में क्या किया जाता है, जैसे कहते हैं ना बाजार लगाना एक तरीके से। ठीक, तो गांव वगैरह में जो है सैनिटरी आइटम्स का जो है गवर्नमेंट या जो भी ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं वो एक तरीके से लोकल मार्केट लगवाएंगे। जैसे एक कैंप सा लगा जिसमें यू कैन परचेज टॉयलेट सीट्स, वेयर यू कैन परचेज व्हाट यू कैन से वॉश बेसिन्स, पाइप्स, टैप्स ऑन सब्सिडाइज रेट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब देखो गांव वगैरह वाला में अभी आजकल तो गांव भी बहुत डेवलप्ड हो गए हैं, लेकिन जो बहुत ही क्या कह सकते हैं इंटीरियर्स के रीजन हैं, जिनको अगर हो सकता है वो टॉयलेट बनाना भी चाहें तो उनको टॉयलेट सीट खरीदना ही उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो, तो वहां तक वो लेके जाना और बाजार टाइप का लगाना एक दो दिन के लिए, ताकि अगर आपको जरूरत हो तब कुछ खरीद सकते हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स पे। तो इससे भी एक तरीके की अवेयरनेस आती है ना, लोग उसके जब कांटेक्ट में आएंगे, उस मार्केट में जाएंगे, तो एक तरीके से अवेयरनेस आएगी where they can purchase all those items which are required for them।
Then the third approach is ecosan toilets. इकोसन टॉयलेट्स जो होते हैं, इको तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इकोसिस्टम फ्रेंडली टॉयलेट्स बनाना, ठीक है। इवन अगर आप जब यूनिवर्सिटी गेट में एंटर करते होंगे तो जहाँ पे बैंक है उसकी तरफ देखिएगा एक लोहिया ग्रीन टॉयलेट करके एक शेड सी लगी हुई है, मुझे नहीं पता इट इज इन यूज और नॉट, लेकिन वहां पे एक लगी हुई है। तो इस तरीके से जो ये वॉशरूम्स होते हैं ना, तो they have two separate pits where they can collect urine and fecal matter separately, and then it is अगेन ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीवर लाइन, और फिर वो एक गड्ढे में जाके कलेक्ट होगा और वहां पे वही गैसेस और मन्योर्स का जो बायो गैस वाला काम होता है वो जनरेशंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के टॉयलेट्स को प्रमोट करना भी एक तरीके की स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। फिर ये तो कुछ स्कीम थी जैसे निर्मल पुरस्कार वाली, कोसन टॉयलेट्स वाली, मार्ट्स खोल देना। ये सब करके हमें क्या अचीव हुआ है? अगर आज तक की बात की जाए हमें क्या अचीव हुआ, हमने क्या अचीवमेंट्स किए इस चीज को लेके, हमने इन अ सेंस कि ओवरऑल नेशन ने क्या अचीव किया। तो ओवरऑल नेशन ने ये अचीव किया कि बहुत से जो हैं रूरल एरियाज ऐसे हैं दैट दे हैव बिकम फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन। जैसे सिक्किम, सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट जिसमें ओपन दैट हैज बीन फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन। पहला स्टेट भारत का जो ओपन डेफिकेशन से बिल्कुल मुक्त हुआ दैट वाज सिक्किम। मतलब वहाँ हर इंसान के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज असेसिबल हैं, ठीक है। फिर जो है आज तक जो है आज तक तो नहीं जो है देयर हैव बीन मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, फॉर पीपल, ताकि जो है डिसीजेस को कम किया जा सके, ठीक। एंड नाउ द थिंग इज कि हमने जो है हमने स्कीम्स भी बना दी, हमने अचीवमेंट्स भी ले लिए, लेकिन क्या स्कीम्स बनाना ही बहुत है? आपको उसको टाइम टू टाइम फॉलो करवाना है। आपको ग्राम पंचायत को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है कि केवल टॉयलेट्स बनवा देना इज नॉट मोर देन इनफ। आपने एक बार प्राइज जीती है इसका मतलब ये नहीं कि you are free from your services. You have to motivate the villagers living in your village कि उनको वहां जाना ही जाना है, वो एक्सेस करना ही करना है। एजुकेट करिए, अवेयर करिए, ठीक है। फिर स्कूल सैनिटेशन प्रोग्राम्स को बढ़ावा दीजिए। फिर प्रॉपर जुरिडिक्शंस वगैरह को भी रखिए। मतलब फाइन वगैरह भी आप चार्ज कर सकते हैं। मतलब एनी हाउ यू हैव टू मेक द प्रोग्राम अ सक्सेस, ठीक है। आपको उसको सक्सेस करना है और लोगों से जानना है कि अगर उनको किसी तरीके की कुछ इश्यूज हैं तो उन इश्यूज को भी आपको अवॉइड करवाना है, ठीक है। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडियन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस पुअर अवेयरनेस। हम अवेयर ही नहीं हैं कि ओपन डेफिकेशन के साथ क्या क्या इश्यूज हैं। हमारे पास पुअर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल की आपस में ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर लड़ाई होती रहती है, ठीक। देन लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सिटी वाइड अप्रोच कि कैसे पूरा सैनिटेशन के प्रोग्राम को किया जाएगा। अरे तुम लोग खुद ही देखो, एक तरफ सीवर की पाइप डलती है और दूसरी तरफ जो है जल निगम वाले आके वो पाइप तोड़ के अपनी पाइप डाल देते हैं, है ना। आपस में जो डिफरेंट क्या कह सकते हैं ये ऑफिसेज हैं, इनमें ही आपस में कोलैबोरेशन नहीं है। फिर रीचिंग द अर्बन पुअर, शहरी गरीब तक पहुंचना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। गांव गांव तो चले जाते हैं, गांव में तो एक तरीके से उसको पूरा ओरिएंट करके ही प्रोग्राम बनाया गया है, लेकिन जो शहर में भी जो गरीब हैं जिनके पास डेफिकेशन के लिए प्रॉपर एरियाज नहीं है उन तक पहुंचना भी इट इज ऑफ प्रॉब्लम। देन लैक ऑफ डिमांड एंड रिस्पॉन्सिवनेस, लोग ही रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज। फिर ये सारे इश्यूज की वजह से ही कहीं ना कहीं जो है सैनिटेशन इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर इंडियन पॉपुलेशन, ठीक।
सो द थिंग इज कि हम लोगों ने एक क्या कह सकते हैं, एक आई कैन से हमने एक डिस्कशन ही किया है, एक ऐसे के तरीके से ही इसको पढ़ा है। सो whenever you get time, you just prepare an essay for it, ठीक है।